जय जवान जय किसान दोस्तों, जय हिंद। आज हम आए हैं सीकर में, सीकर राजस्थान। और ये बायो फर्टिलाइज़र ट्यूब का नया मॉडल हमने तैयार किया है। तो ये है 10 बाई 40 फीट की ट्यूब है और 3.5 फीट ज़मीन में खड्डा खोद के लिया है इसको। इधर मिट्टी है, ऊपर एक एक ब्लॉक की चढ़ाई है जिसके ऊपर पुराना शीट डाल दिया और बाकी नीचे मिट्टी का खड्डा ही है। ये 10 बाई 40 फीट की ट्यूब है, 5 फीट गहरी इसमें हाइट में है और 10 बाई 40 इसमें 38,000 लीटर खाद बनेगा। टोटल खाद बनाने की कैपेसिटी 38 से 40,000 लीटर है। 800 लीटर खाद रोजाना बनेगा। आओ उधर बात करें। ये ड्रम हो गया, इसका इनलेट ये इनलेट हो गया। ड्रम खोलो और यहाँ से इसकी फिलिंग करो। इससे फिलिंग कर दो, वाल खोल दो, अंदर चला जाएगा और वाल को वापस बंद कर दो। ये बात जब पैसा बचाने की आती है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पैसा बचाया जाता है। ये हमने 3 फीट मिट्टी की खुदाई करी और ऊपर एक एक ब्लॉक की चुनाई कर दी। ये एक ब्लॉक चुन दिया और इसके ऊपर इनके पास ये रद्दी कपड़ा पड़ा था, ये पुराना, तो ये इसके ऊपर डाल दिया। बढ़िया, स्क्रैच वगैरह नहीं आएंगे। और बताओ, कम से कम पैसे में शानदार काम हो गया। और अनावश्यक जो पैसा था वो हमने पूरा बचा लिया, ज़रूरत जो थी वही लगाया है। तो किसान के अनावश्यक पैसे बचना भी बहुत ज़रूरी है। लोग ये नहीं देखते कि किसान का अनावश्यक पैसा ये बचाया जा सकता है। अपने फ़ायदे के लिए किसान के अपने 2 रुपये के लिए किसान का 100 रुपये खर्च कर देते हैं लोग। ट्यूब को फैला के और इनलेट में 4 इंची की फ्लेंज का मुँह इनलेट की तरफ रख लेते हैं और आउटलेट जो छोटा मुँह है 2 इंची वाला वो आउटलेट की तरफ रख लेंगे। और ये वाल और 2 पाइप के टुकड़े पीवीसी सॉल्वेंट की मदद से जोड़ देंगे। ये आउटलेट है इसका, आउटलेट की तरफ ब्लोअर लगा दिया और इससे इसमें हवा भर रहे हैं। हवा भरने के बाद में इस पोजीशन में आएगी ट्यूब, तो इसको सीधी कर लेंगे। ये लो, ये होगी सीधी इस पोजीशन में। अब पानी भर देंगे अपन इसमें थोड़ा सा 1000-2000 लीटर। तो ये लो, पानी भर दिया। पानी से थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो हवा निकालते जाएंगे, उधर से पानी आता जाएगा। 2-1000 लीटर पानी डाल देंगे। 1000-2000 लीटर तो ट्यूब हिलेगी नहीं, अपनी जगह बैलेंस हो जाएगी। आज किसान की जो दशा है, सोन जी एक चीज़ बताओ, ये आपका गोबर पड़ा है, यूं ही पड़ा है, यहीं धूप लग रही है, यहीं सूख रहा है, यहीं भीग रहा है, यहीं पुनः सूख रहा है। तो
ये सबसे मतलब जो गलती हो रही है, सब किसान के हाथ में गोबर है और कुछ नहीं है। पैदा तो किसान के पास, आपने क्या पैदा किया? पशु रखे, उनकी मेहनत करके गोबर प्राप्त किया, उस गोबर को इधर पटक दिया, जिससे अपनी खेती होनी थी, उत्पादन होना था, उसको यहाँ फेंक दिया। ये गोबर जो किसान का वेस्ट हो रहा है, उस वेस्ट गोबर को बचाने के लिए दुनिया का, विश्व का, मैं फिर बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पूरे विश्व का सबसे सस्ता और सबसे किफायती, सबसे सरल उपयोग ये बायो फर्टिलाइजर ट्यूब है। साल में जो खाद बनाएगी 800 लीटर रोजाना के हिसाब से, तो साल में इसका खाद आता है आपका 80 टन कार्बन आ जाता है। इसमें 27% कार्बन है, तो 27% कार्बन का मतलब हो गया आपका रोजाना का कार्बन हो गया 800 में 8 × 24 करीब 200 किलो से ज्यादा कार्बन आपका रोजाना का ऑर्गेनिक कार्बन खेत में जाएगा। फिर आप अपनी मेहनत की बात करें, किसान की जो मेहनत हो रही है, वो मेहनत, जो गोबर आपको यहाँ फेंकना था, लाना था ना, पशुधन वहां से गोबर आया, उसको आपने यहाँ फेंका है, उसको आपने इसमें डाला, इसके अंदर डाल दिया। ट्यूबवेल चल रही है, ट्यूबवेल का पाइप पकड़ा और वाल खोल दिया भर के। इतना ही टाइम लगा, उधर से वाल खोला, वेंचुरी से लाइन में चला गया। आज का गोबर आज ही खत्म। यहाँ वो साल भर तक बर्बाद होता फिरेगा। इससे फंगस होती है, तो हाँ, इससे फंगस होती है, दुनिया भर की बीमारियां होती है, वो बर्बाद हो रहा है, इसलिए हो रही है ना। इसको कंपोस्ट नहीं बना पा रहे हैं अपन, तो कंपोस्ट करने में मेहनत भी बहुत ज्यादा हो रही है, लेबर भी बहुत ज्यादा लग रही है। तो वो सब चीजों का इसमें फायदा है, ये पूरा समाधान ही है, फायदा नहीं पूरा। तो अभी समाधान की कैलकुलेशन है, ये हो गई, ये आपने जो लिया 40,000 लीटर खाद रोजाना, टोटल कैपेसिटी है इसकी। कितने रुपए में ये प्लांट दिया जी हमने आपको? 58,000 रुपये। ये यूनिट लगाई है हमने 10 बाई 40 फुट की और 5 फीट ऊंची, 58,000 रुपये में। 58,000 रुपये में आप रोजाना का 800 लीटर खाद बना रहे हो। 800 लीटर खाद अगर 27% ऑर्गेनिक कार्बन का खाद है, बाजार में कहीं भी 10 रुपए लीटर में कहीं भी नहीं है, पूरे दुनिया में नहीं है क्या साहब? नहीं। आप सब तरह के खाद खरीदते हो? नहीं, कोई भी खाद नहीं है ना 10 रुपए लीटर में। आप इसको 5 रुपए लीटर से इसकी कैलकुलेशन कर लो। 5 रुपए लीटर से कैलकुलेशन करते हो तो 800 लीटर का 4,000 रुपए हो गया। 4,000 रुपए सोहन जी ने आज के गोबर के आज ही बचा लिए। मैं आपसे वादा कर सकता हूँ सोहन जी, 4,000 रुपए से ज्यादा की खाद की आप आने वाली फसल में बचत करके और यहाँ कैलकुलेशन बताओगे भारत के किसानों को। इसको जैसे अपने करीब ये 10 एकड़ जमीन के लिए ये है, 10 से 15 एकड़ जमीन तक अपन इसको देंगे। तो शुरू में इस साल अपन 10 एकड़ में देंगे, इसको ज्यादा मात्रा में देंगे, ताकि अगले साल जो रासायनिक, अभी तो जो फसल कर रहे हो ना आप अपने पैटर्न पे करो, जो आपका पैटर्न है, जो डाल रहे हो वो डालते जाओ, उसी फसल में ये चलाना शुरू कर दो। जहां आपकी फसल ऑलरेडी रासायनिक हो रही है या जिस भी खाद के माध्यम से हो रही है वो हो रही है, ये जहां खाद दिया आपने 10 एकड़ जमीन में, उसमें इसमें अंतर आपको स्पष्ट दिखेगा। रोजाना का 250 किलो कार्बन जा रहा है, पूरी साल जमीन में जाएगा, तो कार्बन जमीन में। और सबसे बड़ी बात, ये कार्बन सूर्य के प्रकाश से चोरी नहीं हो सकता, ये और निश्चित आप मानिए, क्योंकि ये अंदर जमीन में चला जाएगा। तो बना बनाया भोजन है। हाँ, बना बनाया भोजन है, और नीचे जमीन में जाके रुकता है ना, ये एकदम ऊपर टॉप लेयर पे, ये तो ऊपर पड़ा रहता है ना, तो इसलिए ये तो हल्का होने से जो जब भी जोतते हैं ऊपर आ जाता है, और ये नीचे रहेगा तो कार्बन चोरी और नहीं होगा। दो बातें, कार्बन नहीं होगा, ये सिलेंडर बच गया। अब इसका रोजाना का, हाँ आपकी गैस की बात तो अभी करेंगे अपन, इसमें रोजाना कि आप 70-80 किलो गोबर डालोगे, कम से कम 2 किलो गैस रोजाना की बनेगी। इस बायोगैस में बिना कोई फिल्टर की मदद से, किसी भी तरह का कोई बिना फिल्टर लगाए, मैंने मेरे खेत पे इससे इतनी मोटी रोटी डायरेक्ट बायोगैस के चूल्हे पे सेक के खाई है, एकदम जैसे कंडे पे जो रोटी सेकते हैं ना, वो का वो स्वाद। ऐसा नहीं है कि आपने आग में जलती आके ऊपर रोटी सेकी है गैस में तो आपकी रोटी खराब हो जाए, उसका स्वाद खराब हो जाए, वही स्वाद चूल्हे से भी शानदार। 2 किलो रोजाना की गैस बचाई आपने, मतलब महीने का आपका 2 किलो गैस का पैसा और बच रहा है, 2,000 रुपए हो गए। कोई बांटा करना है, कुछ और कोई करना है, वो तो वो खर्चा हमेशा के लिए कम हो गया। इसको खेत में पूरे में डलवाते हैं, इसका खर्चा लगता है। इस ट्यूब के साथ आपको एक एडवांटेज और है, इसमें इस लेवल तक तो आएगी खाद,
मतलब जो 42,000 लीटर खाद 40,000 लीटर बता रहा हूँ मैं, वो जमीन के लेवल तक बता रहा हूँ आपको। यहाँ तक खाद रहेगी, इससे ऊपर गैस रहेगी। आपके 10-20 मेहमान आ गए, आपको लगातार गैस की जरूरत है, तो भी 4 दिन आप मतलब 4 दिन इसको यूज कर रहे हो तो ये गैस खत्म नहीं होगी आपकी। तो हो गया ना सरप्लस, इधर गैस का स्टॉक भी हो गया, इधर खाद भी ज्यादा बनने लग गया। तो नॉर्मल जो अभी तक हम पिछले 2 साल से ट्यूब लगा रहे हैं, नॉर्मल जो जमीन पे रखने वाली ट्यूब लगाई थी, उनमें और इनमें अंतर जो देखा है, ये खाद बनाने का जो इसकी क्षमता है उनसे 3 गुना 4 गुना ज्यादा क्षमता हो जाती है। तो आगे से ज्यादा ट्यूबें हम यही बनाएंगे। और इसी तरह की ये हमारी जापानी मशीन की पेस्टिंग है। अंशु लाना है, पास में लाके दिखाना, इधर लाओ, यहाँ दिखाओ। ये जापानी मशीन की पेस्टिंग है, दोनों में कहीं भी आपको पास में से और पास में से दिखाओ, कहीं कुछ अंतर नहीं पता लगेगा। ये हमारी पेस्टिंग की क्वालिटी है। आओ सोन जी ऊपर आओ। ड्रम आल हो, पानी कौन सा ड्रम में भी एक ड्रम पकड़ लो, चटेंगे हो गई। ड्रम ना पकड़ दो, हां ड्रम का हाथ लगा लो, पानी वानी पर जाए लो ना, कौन सा लिखड़े। ये इसकी मजबूती है। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बंदर, अगर कैसा भी कुत्ता इसके ऊपर चढ़ गया ना तो उसके नाखून से नहीं फटेगा, क्योंकि मेरे पास जर्मन शेफर्ड है, उनके खतरनाक नाखून है, वो दिन भर घूमते फिरते रहते हैं। तो कुत्ते से चूहे से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। मजबूती में भी कोई आपको लग रहा है कहीं कोई डाउट है? अब आप किसान होने के नाते एक आइडिया लगाओ, आपको नहीं लगता है 10 साल कहीं नहीं जाए? 10 साल में धूप से अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टेड है भाई, धूप से खराब नहीं होगी। सूर्य की जो किरणें चीजों को खराब करती है ना, वो इसमें वो प्रोटेक्शन है अल्ट्रावायलेट किरणों का, तो ये उससे फायदा और हो गया। अब एक आदमी ने आज 60,000 रुपये खर्च किए, एक ही महीने में 1,20,000 का खाद बना के अपने खेत में डाल लिया, एक ही महीने में, और पूरी साल काम में आएगी। ये इसका आउटलेट है, अभी तो हवा भरी है, गैस आ रही है। ये आउटलेट है, अभी यहाँ पे एक होदी बनाएंगे, 10 फीट चौड़ाई होगी, 10 ही रख लो। यूं इसको 15 ले लो आप, जगह चाहिए कि खाद रखने के लिए। आप 15 दिन खेत में काम खाद नहीं दे पाए, तो आपको 15 दिन में आपका 15,000 लीटर खाद इकट्ठा हो गया। तो यहाँ तक 15 फीट 10 बाई 15 की ये होदी बना लो, और होदी बना के ऐसे ही ब्लॉक को माथों बांध, ऊपर ऊपर एक एक ब्लॉक की चुनाई करके तिरपाल डाल दो आराम से। तो यहीं इनकी वेंचुरी लग जाएगी और यहीं से खाद उठने लग जाएगा। आओ जी बैठो, यहाँ बैठते हैं। अब बताओ क्या क्या आपके सवाल है? आप में इसको भरने के लिए कैसे क्या क्या भरोगे? सवाल तो यही है, आप बताओ हमें क्या क्या सामान इसमें भरा जाएगा। अभी अपन ने इसको खड्डे में सेट कर ली, हवा भर ली, लेवल कर ली, और 1000-2000 लीटर पानी डाल दिया ताकि ये स्टेबल हो जाए अपनी जगह। ये तो हो गया इसका स्टेबल। अब इसमें चावल डलेगा 60 किलो, 30 किलो आपने उबाल लिया, 30 किलो 2-4 दिन बाद फिर उबाल के डाल दोगे। 24 घंटे आपके चावल को हो गया, कल सुबह डालोगे, मतलब 36 घंटे से ये चावल अंदर डालेंगे। 48 घंटे तक आप उबाले हुए चावल को रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आप चावल इसमें अंदर डाल दोगे, और इसके बाद आप इस ट्यूब की कैपेसिटी है 60 से 70 किलो गोबर आप रोजाना डालोगे। 60-70 किलो मतलब 6-7 गायें अगर हैं तो 6-7 गाय का गोबर, भैंस है तो उसका फिर ज़्यादा होता है गोबर, उस हिसाब से कैलकुलेशन करें आदमी। हमने ये ट्यूब इनको बायो फर्टिलाइजर के लिए इसलिए सजेस्ट करी है क्योंकि इनके पास देसी गाय है। जिनके पास देसी गाय नहीं है वो फिर उसको गोबर गैस की तरह इस्तेमाल करेंगे इसी ट्यूब को। गोबर गैस में इसमें बायो फर्टिलाइजर में अंतर इतना है कि गोबर गैस से जो भी है उसमें क्या करते हैं, गोबर के बराबर पानी डाल देते हैं। 100 किलो गोबर डाला, 100-150 लीटर पानी डाल दिया, अंदर चला गया, 5-7 दिन बाद बाहर निकल गया। वो इतनी उनकी कैपेसिटी है, छोटा बनाते हैं वो। तो ना तो वो डाइल्यूट टूटा उसका, ना वो सड़ा, ना खाद बना उसका, और बाहर आके सड़ता रहेगा, मक्खी मच्छर कचरा होता रहेगा। आप मेरे फार्म पे देख के आए हो, कहीं मक्खी मच्छर देखा आपने? खाद अगर आप एरोबिक कंडीशन में कोई भी खाद बनाओगे, कोई भी तरह की कोई फर्मेंटेशन करोगे ना, तो कंटामिनेट हुए बिना रह ही नहीं सकता। और उस सब चीजों को रोकने के लिए अनएरोबिक कंडीशन में ही जाना पड़ेगा। और अनएरोबिक कंडीशन कितनी सरल और सहज है और सस्ती है। यहाँ तो ये भी देखो ना, आप 60,000 रुपए का प्लांट लगा के 1 महीने में 1.25 लाख रुपए का खाद बनाओगे आप। अब साल में कितना बनाएगा, 10 साल में कितना बनाओगे, कैलकुलेशन सबको आता ही है।
70 किलो गोबर हो गया, 5 से 10 लीटर गोमूत्र हो गया, 2 5 10 लीटर छाछ हो गई, 2 किलो गुड़ हो गया। अभी 2 किलो गुड़ आपसे 2 महीने डलवाएंगे, उसके बाद 1 किलो गुड़ डलेंगे नियमित है। 2 महीने शुरू में 2 किलो गुड़ डाल दो आप। और 10 किलो हो गया, 10 लीटर हो गया इसमें आपका वेस्ट डिकम्पोजर, जो जीवाणु घोल हमने दिया है उसको ड्रम में बना के, छायादार ड्रम में बनाएंगे। मदर कल्चर दिया है हमने, वो छायादार ड्रम में बनेगा, उसमें से डेली का 10 लीटर पानी में मिला के इसमें अंदर देंगे, ट्यूब में नियमित देंगे। ये भरती रहेगी। जैसे ही इसको 45-50 दिन होते हैं तो लगभग अपना जो कैलकुलेशन है उससे ये पूरी भर जाएगी, और फिर इधर से रोजाना का 800 लीटर निकालने लग जाएगी। 800 लीटर निकालने के लिए अपने को एक बार ड्रम से नाप के, और जो होदी बढ़ा रहे हैं इस होदी में जगह जगह अपने को निशान करने पड़ेंगे। हाँ, वो 100 लीटर 200 लीटर के निशान। हाँ, तो नहीं यूँ एक अंदाजा हो जाता है 6 इंच में 100 लीटर आ रहा है। हाँ, हाँ। तो 6 इंच खाद निकल गया, मतलब 100 लीटर आ गया, तो वो जो आप नाप के निकालोगे 800 लीटर में इतनी होदी भरनी चाहिए, उतनी होदी का फिर अंदाजा हो जाएगा कि अपनी होदी में 800 फीट का मतलब अपने को 2 फीट खाद निकालनी है होदी में। तो आप वाल खोलोगे, जब तक 2 फीट खाद होदी में आ गई, हो गया 800 लीटर, बंद कर दिया। उधर भरने के लिए 800 लीटर का क्या अंदाजा रखोगे, 200 लीटर के ड्रम आपके, इनको 4 बार भर दो, 800 लीटर हो गया। थोड़ा सा हमने ड्रम के पेंदे का जो छेद लिया है, पेंदे में जो होल किया है, इनलेट वाले ड्रम की बात कर रहा हूँ, वो मिट्टी की वजह से लिया है, तो उसका 20 लीटर कम मानेंगे तो 4 के 5 ड्रम हो जाएंगे, बहुत अगर अधिक मानो, और ज्यादा पानी में नुकसान भी नहीं है। तो ये क्या हुआ, इसको एक तो 50 दिन ज्यादा मिल गए गोबर गैस से। गोबर गैस में तो 5-7 दिन में निकाल दिया ना आपने, उधर की उधर। देश में लाखों गोबर गैस लगे हुए, आपके पड़ोस में भी खूब लगे, आपने अनुभव देखा है। सब बंद हो गए, सब फेल हो गए, और कहीं न कहीं उन्होंने कुछ प्राप्त नहीं किया उससे, ना तो खेती में रिजल्ट प्राप्त कर पाए और ना गैस से कुछ निकाल हो पाए। गैस भी कहाँ उन्होंने लंबा चलाया, उसको नहीं चला पाए ना। 12 महीना 1.5 साल। हाँ, तो 12 महीना 2 वर्ष में जीवन थोड़ी निकलता है। ये तो चीज़ तो कंटिन्यू यूज लेने की होती है ना। वो जब ले पाता है कि उसका जो खाद निकलता है वो सलरी से, उन्होंने खेत में ना कोई रिजल्ट आया, फंगस और होगी। सलरी से तो, कच्चे गोबर से तो फंगस होगी ना, तो वहाँ तो दुनिया भर की फंगस हो गई, और इधर मक्खी मच्छर कीड़े गंदगी होके, और वो परेशान होके उन्होंने बंद किया उसको गोबर गैस को। यहाँ वो समस्या नहीं है। इसमें अपने ये सारी चीज़ें होगी। आपका 800 लीटर से 50 दिन में 40,000 लीटर खाद आ गया इसमें। 40,000 लीटर आपकी ज़मीन की लेवल तक इसकी कैपेसिटी है, तो 40 लीटर भर गया। 50 दिन के बाद उधर से 800 डाल रहे, इधर 800 निकाल रहे। कभी 2 दिन नहीं डाला, 5 दिन नहीं डाला, 5 दिन निकाल ही ज़्यादा लिया तो भी कोई नुकसान नहीं है। कभी 5 दिन नहीं निकाला, 2 दिन ज़्यादा डाल दिया तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अपने पास गुंजाइश है ना, बर्तन बड़ा है। बर्तन बड़ा है तो गैस का स्टोरेज भी बड़ा हो गया अपने पास, और खाद का स्टोरेज भी बड़ा हो गया छोटी सी जगह में। ये बात है। और इसके अलावा अब आप बताओ, 20 किलो आपको बाजरे का आटा बताया था, तो पिसा हुआ तैयार है ना, उसको आप 20 किलो को अगले 5 दिन में डाल दो। 4-5 किलो, हाँ 5 दिन में ख़त्म कर दो उसको। 20 किलो बाजरे का आटा डलाया हमने इसमें, और 60 किलो इनसे चावल डलाया। यही चीज़ें ली हैं, और मदर कल्चर हमने दिया है। अब बताओ आप इसके अलावा क्या जानना चाहते हो? बस यही सामान डालने की, सामान का सारा सरल है, बता दिया, आसान है, सरल है, एकदम कोई भी आदमी डाल सकता है। में फिटिंग में भी मेरे ख्याल से कुछ ऐसा है नहीं कि कोई कुछ नहीं, 15 मिनट गया। हाँ, 15-20 नहीं कहीं अगर किसी किसान को ये ट्यूब लगानी हो, दूर है किसान, तो लगा सकता, हम नहीं जा पाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर हमें महाराष्ट्र में जाना है, ये ट्यूब लगा के आनी है, तो हमारा 20,000 का खर्चा हो जाएगा। 4 दिन 5 दिन हमारे खराब हो जाएंगे, तो वो 20,000 का खर्चा कहीं ना कहीं किसान पे ही पड़ेगा। तो किसान को इतना समझदार होना पड़ेगा कि वो ये 20,000 का खर्चा हम जो वीडियो कॉल पे और फोन पे गाइड करेंगे उसके हिसाब से ही लगाए। इतनी सरल है ना, आपने देखी है ना, आज फिट कर दी होगा। हाँ, 15-20। ये बात है। तो अब बताओ, कोई आपका सवाल है तो बस और कोई आज की बात को विराम दें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।